तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आ गए हैं अपना व्लॉग लेकर ईद मुबारक का। ईद व्लॉग, ईद मुबारक, दो दो बार ईद डाल रखा है भाई साहब। वैसे तो व्लॉग 15 मिनट का है, पर देखते हैं व्लॉग में 15 मिनट में हमें क्या मिलता है, कितना ये दिखा पाते हैं, कितना नहीं पार्टी होती है कि नहीं होती है। ये सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक, जब तक इनका जश्न शुरू नहीं होता तब तक का है, वो तो देख कर ही पता चल रहेगा। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई रोज़ा खुल गया था, मेहंदी लग गई है। मेहंदी पे अच्छा सा कलर आ गया है अम्मी जी का, और स्काई ब्लू कलर का जो है पिज़्ज़ा ने सूट पहना हुआ है, जो कि लास्ट ईयर इसकी शायद ईद के टाइम का था। बट मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखे हैं इनके, तो फ़ोटो से मुझे ना एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी, जो मैंने ऑफ कोर्स आपको पहले भी बताया था। बोला था ना, याद होगा आपको, कि मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा है देखकर कि जब चालू नहीं होती तो इनके घर की एक अलग ही वाइब होती है। लगता है कि एक्चुअली ये इनका घर है, मैडम का घर, मैडम का ससुराल, मैडम के घर के बच्चे, मैडम के सास ससुर और मैडम के ही वो देवर और ननद। लेकिन जब चालू होती है तो भैया वो चालू की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और मैडम बेचारी अकेली दुकेली हो जाती हैं। जब चालू यहाँ पर होती है तब हमें ये सारी चीज़ें देखने को क्यों नहीं मिलती, कभी आपने सोचा है? वैसे तो बहुत ही स्लो मोशन में जनाब लेकर आए हैं कुछ पैसे। कुछ पैसे क्या, 10,000 रुपये, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने मुंह से बता भी दिया। ऐसे कोई करता होगा भला? ये लोग जताकर बताकर करते हैं ना, बस यही बात गलत हो जाती है। करते अच्छा है लेकिन बता देते हैं और जता देते हैं। अम्मी बड़ी उदास, परेशान, हैरान, परेशान, दुखी आत्मा जैसी लग रही है बेचारी खड़ी हुई। हे गाइस, मैं आया हूँ, जो पापा ने रिचुअल शुरू करा है, तो हम जो है ईद वाले दिन, सॉरी चांद रात वाले दिन, हम अम्मी को पैसे देते हैं कि वो कुछ भी जाए, कुछ भी खरीद ले। चांद रात वाले दिन का क्या हिसाब किताब बनता है भाई? चांद देखने के बाद दुकान में जाओ, चूड़ियाँ उड़ियाँ सब कुछ लगाओ, ये एक तरीका हो गया। अब जब पहले ही तैयारी करनी है तो चांद रात का क्या मतलब है? खैर, अभी ये अपने हिसाब से ही रिचुअल बना लेते हैं, अपने हिसाब से फर्ज अदा कर लेते हैं, अपने हिसाब से ही सुन्नत बना लेते हैं। जो हमारे नबी ने कभी कुछ किया नहीं वो ये सुन्नत बता देते हैं। जो इस्लाम में है नहीं वो अपने आप ही अपने हिसाब से ये फर्ज और ये जो भी कुछ रिचुअल है वो सब खड़े हो जाते हैं इनके हिसाब से। कहते हैं चांद रात वाले दिन पापा अम्मी को और छोटों को सबको पैसे दिया करते थे कि जाओ जो लेकर आना है वो लेकर आ जाओ। अब वो इतनी सी क्लिपिंग को स्लो मोशन में डालकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं पापा वाला फर्ज निभा रहा हूँ यहाँ पर, तो बस मैं वही पैसे दे रहा था। दिखा दिया, नेकी कर और दरिया में डाल। तो देखो इतने दिए और चाहिए? अम्मी कहती नहीं, बस इतने तो बहुत हो जाएंगे। अपनी अम्मी से कहते हैं 5 आपके 5 पिज्जा के, पर अम्मी देंगी पिज्जा को? अम्मी तो सबके पैसे रख लेती हैं। और कहते हैं और तुम्हें कुछ चाहिए? तो उसने कहा गुलाब जामुन खाने हैं, और दूं तुम्हें पैसे? तो पिज्जा कहती है नहीं नहीं बहुत है। कहते हो जाएगा पक्का? कहती हाँ चानू, जो ज्यादा है पैसे हैं, तुम और ले लो। अरे भाई आपके बेटे ने पैसे दिए तो शान से रखो ना। पैसे भी दिखा कर दिए, जितने आपको दिए उससे कई गुना ज्यादा कमा लेंगे। दिखा कर जो दिए। ये लोग चले गए हैं पैसे लेके और लाके आ चुके हैं जो भी कुछ लेकर है। ये कह रहे हैं जानू भाई अच्छा हुआ आप नहीं गए, आप नहीं गए, अच्छा हुआ। और वहाँ बहुत है, बहुत भीड़ है। अरे भाई तुम एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ईद से जाओगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें भीड़ मिलेगी। तुम्हारी अप्पी तो, चालू अप्पी तो बहुत सुगड़ बन रही थी कि हम ये काम पहले निपटा लेते हैं फ्रेंड्स, लास्ट के काम हो नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। कहता है अच्छा हुआ आपने गए जनाब, यहाँ तक की भीड़ थी। अच्छा भाई, छोटे बच्चे हैं क्या? वो खो जाएंगे, कोई उनके ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब तुम जा सकते हो लेकिन जानू भाई नहीं जा सकते। भाई जानू भाई को कुछ ज्यादा कमजोर समझ रखा है इन्होंने। ये जानू भाई है ज्यादा कमजोर। कहता है हम सोचे थे आवा को बचाएं, इनको बताए। अब वहां पे ये बेचारा छोटा वाला जो नानू भाई है ना, वो जानू भाई के लिए सोच रहा था कि आवा को बचाए या जानू भाई को बचाए। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता, तो इसलिए वो शुक्राना अदा कर रहा है कि अच्छा हुआ जानू भाई आप नहीं गए, वरना मैं सोचता कि मैं आवा को बचाता या आपको बचाता। हद है भाई साहब पैम्परिंग की। इसीलिए तो मैन चाइल्ड नाम रख दिया गया है। अब बताओ, ये सब चालू करती है और आज मैं कर रहा हूँ। तो वो लेकर आई हैं चूड़ियाँ, क्लचर। अम्मी बैठ गई हैं भाई साहब चटाई पे, सामान ला के जो पैसे दिए हैं जानू बेटा ने, वो चटाई पे ला के अब निकाल के दिखा दिए। तो भैया पैसे जिसने दिया है, कंटेंट जिसका बनेगा, तो भैया सूट भी वही करेगा। चलो अम्मी क्या क्या लाई हो दिखाओ। ये दोनों सूट की चूड़ी और ये क्लचर, और ये देखो चुभने वाली नहीं लाए हैं बेटा हम। क्यों? आपकी बेटी आपको सूट वूट सब बना कर गई थी, चूड़ियाँ नहीं दिलाकर लेकर गई थी। कांटे वाले नहीं लाए हैं, हम वेलवेट के लाए हैं। ये कह रही है हम ग्लॉस भी लाए हैं होठ पे लगाने के लिए। लिपस्टिक नहीं है, ये लिप ग्लॉस है। इसका मतलब नानू बेटा इनको लगाने के लिए मना करता है कि लिपस्टिक मत लगाया करो अम्मी, और अम्मी लगाती हैं लालम लाल। वैसे तो दोनों बहनें एक में से ही लगा लेती है, पर क्या फर्क पड़ता है भाई, सब लगाते हैं, उसमें क्या है। नानू बेटे को आदत है भाई साहब
जबरदस्ती थोपने की। कपड़े मेरी पसंद से पहनोगे, मेकअप मेरी पसंद से करोगे, चूड़ी मेरी पसंद से करोगे, तो वो बता रही है एक एक चीज़ के लिए, जबकि हमने इससे पहले कभी नहीं देखा ये कि अम्मी इतना डिटेल में बता रही है कि चुभने वाली नहीं है, ऐसी वाली नहीं है। चुभने वाली से याद आया भाई साहब, मेरे हंसते हंसते पेट दुखे। मैंने स्टोरी देखी, चालू अपनी ने एक स्टोरी लगा रखी थी, फ्रेंड्स कश्मीरी चूड़ी से बेडशीट फट गई। ये समझ में आ रहा था बेडशीट किस क्वालिटी की थी, ये ज्यादा ही ताकत आ गई थी, जो ताकत में चूड़ी से ऐसे घिसा के चद्दर ही फाड़ दी। हद है भाई साहब। चालू अब ऐसा लगाने से पिंक हो जाएगा, कहते ठीक है बस यही लाई हूँ। अब नानू भाई हिसाब लगा रहे, मैंने तो 5,000 रुपए दिए थे, 5,000 रुपए तो 100 रुपए का सामान लेकर आई है, ये ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का सामान लाई है। कहते हैं हाँ बस उसी दुकान गई थी, देखो दीपिका के लिए मैं ये ले आई थी। भाई साहब नानू बेटा ने पैसे दिया और फरिश्ता बहू के लिए एक लखनवी कुर्ती ले आई और फरिश्ता बहू खुश। ये सारी चीजें हम जब चालू होती है तब हमें क्यों नहीं देखने को मिलती है भाई साहब, तब उनको कौन सा कीड़ा काट जाता है। तो हमने कहा था उसी की पसंद का दे दो और उसी का नाप दे दो। कह रही दुपट्टा नहीं था इसका, कोई बात नहीं अम्मी हम बना लेंगे खुद से। हमने कहा उसको पसंद नहीं आया तो वो वापस ले आएंगे। कहते नहीं अम्मी थैंक यू, ये नान अपनी टॉपी लाया। पूरे रमजान निकल गए, वो कह रहा मैं हर दिन टॉपी के लिए भटक रहा हूँ, कभी आपकी ले रहा हूँ, कभी रूहान की ले रहा हूँ। अरे भैया मतलब इतना सब सामान हो रहे, बाहर आ रहे हो जा रहे हो, जुमे की नमाज पढ़ने भी जा रहे हो, एक टॉपी नहीं खरीद सकते थे? ये मैंने सोचा कल के लिए एक टॉपी ले लूं। चलो नानू भाई ने पैसे दिए तो टॉपी तो आई गई। अब पूछा गया पिज्जा से कि भैया तुम क्या लेकर आए हो? मैं ये लेकर आई हूँ, चिमटी लेकर आई हूँ और एक हथफूल लेकर आई है, नेल्स लेकर आई है, नेल पेंट लेकर आई। तो उन्होंने कहा इसमें से जो आपको पसंद हो एक आप ले लो। क्यों भाई तुम्हारे लिए तो नेल्स आए थे, चालूपी देकर नहीं गई तुम्हें? हाँ चालूपी गलत बात, उसके लिए तो नेल्स आए थे, अगर तुम देकर जाती तो वो क्यों खरीद कर लेकर आती? नानू भाई ने जो पैसे दिए थे। नहीं मेरे पास तो हो गया, ये तुम लगा लेना। ये तो दोनों ने लगा लिया भाई, ननद भाभी दोनों ने लगाए थे नेल्स। मैडम कहती मैं कहाँ लगाऊंगी, ये आज लगाना चाहिए था, आज तुमने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना है, ऐसे ही नेल्स है, लगाओ तुम। मैडम अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे रहे हो, जनाब अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे रहे हो, एक अच्छी भाभी होने की वजह से उसकी सेहत पे भी ध्यान दे लो जरा, उसकी पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो जरा। नेल्स के लिए तो इनकरेज कर रहे हो। चालूपी ने तो नेल्स काटने के ऊपर इतना बड़ा बवाल कर दिया था। ये देखिए रिंग्स देखिए, और मैडम ने मुझे लग रहा है नकली नेल्स लगवाने के हैं शायद ऑलरेडी, क्योंकि मैडम के हाथ में मैंने देखे, क्योंकि भाई एक में तो है नहीं लेकिन एक में है, और इसका मतलब मुझे लग रहा नहीं है या तो मैडम ने बढ़ा रखे हैं और उन्होंने नेल आर्ट करा लिया है, या फिर हो सकता है नकली लगा लिए हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब अंगूठी देख रही थी तब पता चल रहा था, क्योंकि मुझे कल तक जब ये मेहंदी लगवा रही थी तब तक तो दिख नहीं रहा था। कह रहे तुमने 10 दिए थे, हमने आधे आधे बांट लिए थे, हमने इसको कहा तुम्हें जो लेना है तुम ले लो। उसमें से हमने 1,000 रुपए अपना और 1,000 रुपए इसमें से रेहान को दे दिए थे कि तुम्हें जो अपना लेना है वो तुम ले लो। ओहो जनाब अपने भाई को काहे नहीं दिए भाई? बहुत अच्छी रची। अरे बाप रे अम्मी की तो काली रच गई ये मेहंदी। अब मैडम ने अपने कलेक्शन में से अनारकली जो है वो चालू उसके पिज्जा के नाप का ऑल्टर किया है, क्योंकि भाई उसको तो प्लस साइज आता है और मैडम इतना बड़ा साइज बनाती ही नहीं। और ये है अल्हम्दुलिल्लाह ईद की मॉर्निंग, ये तो नाइट खत्म हो गई भाई साहब, चांद रात खत्म और ईद का दिन आ गया। और ईद की नमाज जाने से पहले मैंने दी नियाज और उसके बाद मैंने वो नियाज का थोड़ा सा खाया और चल दिए हम नमाज के लिए, रंगीले बनकर अपने कुर्ते पहन। फिर हम निकल गए नमाज पढ़ने के लिए और हम वहाँ पे शूट कर रहे हैं लोगों की इजाजत के बिना मस्जिद में। हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज। और ये चालू फनी दिलाकर गए थे ना नान को, वही बहुत बड़ा वाला क्या बोलते हैं भाई, मुझे उसको याद नहीं आ रहा, वो नीचे तक का जो होता यार, आपको पता हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, चोगा बोलते हैं शायद वो पूरा का पूरा पहन के वो अपना नमाज उसमें पढ़ के आया। और जनाब अपने रंगीले से हल्के से माइल्ड कलर के यानी कि पेस्टल कलर का वो भी पूरा वर्क हुआ हुआ, पता नहीं कैसे पहन लेते हैं। और जो भाई ईद पर पहना है ला 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 ला, फोटो तो देखे मैंने, इतनी कढ़ाई वाला, इतना ज्यादा के भाई साहब बाजे वाले लग रहे थे मुझे, तो वो नहीं अच्छे लगते इतने वर्क के। हाँ अगर आप ग्रूम हो तो बात अलग है कि भाई आपको शेरवानी या कुछ इस तरह से वर्क वाला बनवाना है। आजकल तो ग्रूम भी नहीं बनवाते यार, वो भी थोड़ा लाइट ही पसंद करते हैं। यस अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक हो। तो ये थोड़ा सा जो अपनी जो है बियर्ड है इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते। चलो भाई अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई निक्को के गले लग लिए, मैडम भी मिल गई। मैडम ने सुबह के टाइम कोई और सूट सा व्हाइट कलर का जो है मरून कलर का प्रिंट हो रहा है, उसमें पिंक फूल बन रहे हैं, थोड़ा वर्क हो रहा है दुपट्टे पे, वो पहन लिया। चलो चलो ईद मुबारक। और एक फोटो तो भाई ये चिपका दिया है थंबनेल पे जहां पर जनाब गले लग रहे हैं, ईद मुबारक कर रहे हैं अपने शरीक हयात को। जिनको नहीं पता शरीक हयात किसको कहते हैं तो बेगम बीवी को कहते हैं। देखो जो आप लाए थे वो एकदम से मैच हो गई शेड। कहते लाता हो जो हूं मैं इतने प्यार से। ओहो जनाब
अले ले भाई साहब, जब तक मैंने नीचे नहीं देखा था तब तक तो मुझे लग रहा था कि चलो मैडम का ढंग का है। जैसे नीचे मैंने देखा बॉटम क्या पहन रखा है, मैडम ने तो पचका कर दिया। मैडम इतना भारी ठीक था कि जब मैंने कुर्ती देखी और मैंने दुपट्टा देखा तो मुझे लग रहा था ओहो चलो थोड़ा सा सेंसिबल है। उसके बाद जो मैंने नीचे का दिखाया जो मैडम ने, भाई क्या था ये, किसने बनाया था ये मुजस्सिमा? कहीं से किसका कुछ मैच हो ही नहीं रहा, कुछ भी उठ पटांग पहनोगी क्या? कहती हैं ये वो शरारा है जो हम ईद पर लॉन्च करना चाहते थे। ओ तेरी के, नहीं किया, अच्छी बात है, वापस ले लो इसको। कहती हैं लेकिन मेरी इलनेस की वजह से जो काम पेंडिंग था वो पेंडिंग ही रह गया। मैडम मत करना, मेरी राय मशवरा सुनो तो बिल्कुल इसको लॉन्च मत करना, और अगर लॉन्च करो तो प्लीज इसका बॉटम चेंज कर देना, बहुत ही बकवास है। दुपट्टा और ऊपर कुर्ती तक का तो ठीक, कह रही है अगर बाद में होगा तो बकरा ईद आ रही है तो फिर उसमें कर देंगे। तो मुझे एक बात बता दो, क्या सिर्फ ये मुस्लिम ऑडियंस के लिए ही है? ओहो, तभी नाम ऐसे ऐसे रखते हो। मैडम आप जो पिक्स लेती हो ना वही ठीक है, क्योंकि वो किसी और का दिमाग होता है, किसी और का बनाया हुआ होता है, सिर्फ आप उठाते हो और सेल करते हो उसको अपना कमीशन रखकर। वो सही है, वो भी महंगा ही बेचते हो वैसे तो, लेकिन आप जब अपना दिमाग लगाती हो ना प्लीज मत लगाया करो, क्योंकि उतना अच्छा लग नहीं पाता। किसी डिजाइनर को हायर कर लो प्लीज। चलो देखते हैं रोहान का क्या क्या चेंज करना है। कहते हैं उसको फोर्स मत करना, अगर उसका मन हो तो करना। और ईद की नमाज के लिए जब आपके पापा वॉक कर सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, अपने पापा को ईद की नमाज के लिए क्यों नहीं लेकर गए? वो इतना लंबा सफर करके 1.5 दिन का सफर करके ट्रेन से वहां जा सकते हैं, ट्रेन में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, ट्रेन वहाँ सब जगह घूम फिर सकते हैं, वहाँ से एक जगह से लेकर अपनी फुप्पी के घर ले जा सकते हैं उनको। तो अब आप मुझे बताओ, मस्जिद तक कोई अगर इतना ज़्यादा बीमार है, मस्जिद तक गाड़ी जाकर वहाँ से उनको 2 या 3 सीढ़ी चढ़ाकर अगर ये वहाँ पर ले जा सकते हैं नमाज के लिए मस्जिद तक, तो क्या बुराई है इसमें? क्या कोई और ऐसा नहीं होगा जिनको घुटनों की तकलीफ होगा, उनके पास कोई और जुगाड़ नहीं होगा नमाज के लिए? भाई कम से कम ये नमाज तो वहां पर अदा करवा लो। और ऐसा लग रहा था कि जैसे पापा बिल्कुल रेडी बैठे हैं और मैं उनसे कह कर रहा हूँ पापा मैं कैमरा लेकर अंदर आ रहा हूँ, आप उठ के मेरे गले लगना। एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल डिक्टो स्क्रिप्टेड लग रहा था। और फिर जनाब ने लिख भी दिया बेस्ट फीलिंग। भाई नकली वाली फीलिंग को क्या बेस्ट फीलिंग लिखते हो, दिखता है वो दिखावा है। अभी ये अजमेर की दरगाह में लेकर गए थे पापा को, वहां पर भी 7-8 सीढ़ियां हैं, हमें पता है। तो वहां पे भी अगर 7-8 सीढ़ियां चढ़कर अजमेर में जाया जा सकता है तो सोचो यहाँ क्यों नहीं लेकर जा सकते? 7-8 सीढ़ियों से ज्यादा होगी क्या मस्जिद में? या मस्जिद जो है तीसरे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पर है। भाई ऐसे पेशेंट के लिए तो फर्स्ट फ्लोर पर भी जो भी है 3-4 सीढ़ियां चढ़कर वहां पर नमाज अदा की जा सकती थी। और ऐसे पेशेंट्स के लिए चेयर तक होती है, घुटनों के पेशेंट के लिए क्या चेयर नहीं होती? बिल्कुल चेयर अवेलेबल होती। लाओ लाओ चाय लाओ। अजीब सा लग रहा है 1 महीने बाद अब चाय पीना, ये सब कुछ करना। और बच्चे ने बिल्कुल दादा से ट्विनिंग कर रखी, क्योंकि दोनों का सेम कपड़े का बना हुआ है, कुर्ता पजामा। बच्चे से जबरदस्ती करवाते रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम करो, ईद मुबारक करो। अरे बच्चा खुश होता है तो वो अपने आप सारे डायलॉग मार देता है, लेकिन आप जब जबरदस्ती करवाते हो ना वो बहुत अजीब लगता है। मत किया करो उसको इतना फोर्स। और कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो गले भी नहीं लगना चाह रहा, लग रहा है साफ समझ में आ रहा है कि उसका मन नहीं है, फिर भी उससे जबरदस्ती एक्टिंग कराई जा रही। अब दिखाने के लिए कहें देखो अब्बू का और आपका सेम सेम कुर्ता, कहते गले मिलो अब्बू के, देखो ईद मुबारक करो। वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं, अपने खुद के दादा से वो कंफर्टेबल नहीं, और लग नहीं रहा। वो पीछे भाग रहा है, वो हट रहा है पीछे की तरफ को, हाथ लगा के सीने पे वो पीछे की तरफ को हट रहा है। साफ हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जनाब को समझ में नहीं आ रहा क्यों फोर्स करते हो बच्चे को। अपने पापा के फिर भी वो कर रहा था मस्ती मस्ती में, लेकिन दादा से तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। कहते चलो दादी को ईद मुबारक करने के लिए चल रहे, चलो आओ टोपी पहन। कितना बड़ा सा प्लाजो सा बना के ढीला ढाला सा, और वो नीचे लटक रहा है, मतलब साइज भी वो बड़ा ही है। मेहंदी कलर का ड्रेस पहन रखा है, वैसे तो ठीक लग रही थी, बाल वाल अच्छे से बनाए हुए थे, लेकिन इतना नीचे को इतना लूज सा पहन रखा है पिज़्ज़ा। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक ईद मुबारक। मैडम भी आ गई भाई साहब अम्मी के घर, बहुत प्यारी लग रही है, दिखाओ नेल्स दिखाओ। कहती है अभी एक में लगाए हैं नान के साथ, फिर भी वो थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लग रहा था। हालांकि वो बच्चा वो सब कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं था, बट हाँ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था नान के साथ जितना वो अपने दादा के साथ अनकंफर्टेबल। पता नहीं उनसे डरता है, उनके पास नहीं जाता है, क्या है। चलो भैया अम्मी भी आ गई हैं निकल के, जिसके लिए सूट के लिए चूड़ियां लेकर आई हैं वो पहन के, क्योंकि इनके यहाँ तो एक सुबह को पहना जाता है, फिर एक शाम को पार्टी होती है, जश्न होता है तब पहना जाता है। तो सुबह सुबह के सबने अपने अपने कपड़े पहन लिए। आओ बेटे आओ, चलो आपके भी गले लग जाते हैं गोद में उठा के। बच्चा कह रहा है आज सबको हो क्या रहा है, ये जबरदस्ती मुझसे चिपट रहे। चलो भैया पापा जी भी आ गए फाइनली अपने घर में, जो उनका अपनी बीवी का घर। बीवी का घर इनके यहाँ मुझे ना एक बात बहुत अजीब लगती है भाई, आप देखो इनकी जितनी भी औरतें हैं ना, औरतों के घर है, मर्दों के घर ही नहीं है। देख लो जनाब रहते हैं मैडम के घर में,
पापा आए हैं अम्मी के घर में और फनी आया है चालू के घर में। देख लो, आप खुद ही देख लो। चलो भाई चलो, पापा अम्मी भी आ जाओ, गले लग जाओ, हम आपको शूट कर रहे हैं। कितना अजीब लग रहा था। अम्मी जबरदस्ती प्यार प्यार कर रही हैं और पापा पता नहीं कहाँ देखकर कहाँ पे बिजी हैं। पता नहीं कहीं डिस्ट्रैक्टेड हैं, कहीं पता नहीं कहाँ डाइवर्ट है उनका दिमाग, कहाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कैमरे में भी नहीं देख रहे हैं, वो कहीं और ही देख रहे हैं। और अम्मी आंख मिच कर ओ हो सीने से गले लगाकर गले लग रही हैं। तो कम से कम ये तो हो ना कि प्रॉपर तरीके से ईद मुबारक तो करें। अगर कोई गले लग रहा है तो पापा ध्यान ही नहीं दे रहे। पापा जी ध्यान किधर है आपका? अब ये उल्टी गंगा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती भाई साहब। क्या है, जनाब कमाते हैं, जनाब पापा के रिचुअल फॉलो करते हैं और फिर जनाब पैसे देते हैं पापा को और फिर पापा लौटा के जनाब को पैसे देते हैं ईदी। वाह, क्या है ये? 1,000 रुपये, मतलब पहले आप जनाब ने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, मुझे नहीं पता जितने भी होंगे, पहले उनको इतने नोट दे दिए। पापा की पेंशन नहीं आती, पापा जॉब नहीं करते, पापा पाई पाई के लिए तुम लोगों पर डिपेंडेंट हैं, पापा को तुम लोग लिफाफे देते हो, पापा के फ़र्ज तुम अदा करते हो, पापा की तरफ से पैसे अपनी मम्मी को तुम देते हो और फिर वही पापा तुम्हारे ही दिए हुए पैसों को फिर तुम्हें ईदी देते हैं। अरे यार बस करो यार नौटंकी, बस करो। हाँ, आप दो या आप अपने हाथ से कहकर जो है छोटों को दिलवाओ, जैसे कि पिज़्ज़ा को, नान को, दीपिका को तो समझ में भी आए, दे भैया को, या जो भी लोग हैं तो समझ में भी आता। खुद लेकर बैठते हो खुद के पैसे। अरे यार बहुत अजीब है। 1,000 रुपये निकाल कर दिए, वो मैडम को दिए, चलो समझ में आता है कि भाई जनाब हैं, अब पापा की जगह पापा रिटायर्ड है, पापा काम नहीं करते हैं, फिर घर का बेटा जो है वो घर संभाल रहा है, वो सारी जिम्मेदारी उठा रहा है, वो पैसे दे रहा है, वो पापा से दिलवा रहा है, घर के बड़े होने के नाते ये समझ में आता है। क्योंकि भाई देखो, मेरे पापा का काम चलता भी है, नहीं भी चलता है, लेकिन मेरे भाई दोनों जो हैं वो मेरे पापा को देते हैं, जिससे कि वो अपनी बेटियों को, पोते पोतियों को, बहुओं को, सबको वो ईदी देते हैं। लेकिन देते मेरे भाई लोग हैं दोनों, तो समझ में भी आता है चीज़ें। लेकिन वो उन बेटों को थोड़ी ना देते हैं, क्योंकि उन्हीं बेटों ने तो दिया है कि लो पापा ये आप अपनी तरफ से ईदी देने के लिए ये लो। फिर वो अपने पोते पोतियों को देते हैं, अपने नातियों को देते हैं। हम बेटियां जाते हैं जब दूसरे दिन, तब वो उनको ईदी देते हैं, अपनी बहुओं को ईदी देते हैं। तो वो हमारे पापा अपना फ़र्ज़ा मेरी अम्मी को भी देते थे, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन वो अपने बेटों से ही लेकर अपने बेटों को देंगे यार, कि ये कितना अजीब है। सबको पता है कि जब एक एज हो जाती है तो जब फादर लोग काम नहीं करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो वो बेटे ही करते होते हैं। लेकिन वो जब बेटे ऐसे समझदार हो जाते हैं कि भाई ठीक है, हम क्या ही देंगे भाई, हम क्या ही देंगे, पापा को हम देंगे ताकि पापा अपनी तरफ से बड़े हैं वो सबको दें, फिर बहुओं को भी दें, बेटियों को भी दें, पोता पोतियों को भी दें और अपने नाती नातों को भी दें। रूहान को दे दिया, थैंक यू। फिर 1,000 रुपये निकाले, ये लो, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हा 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 हा, हमें के दे। क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है। शौहर देते हैं बीवियों को। अब देखो, ये है दोगलापन। अपनी बीवी को 1,000 रुपये, अपने बेटे को, खुद के बेटे के दिए हुए पैसे को लौटा के 1,000 रुपये, बहू को 1,000 रुपये, और पता नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है रू बेबी को भी शायद 1,000 रुपये दिए थे, या पता नहीं 500 रुपीज़ का नोट दिया था। अब पिज़्ज़ा को 500 रुपीज़ और नान को 500 रुपीज़। जैसे पापा की आज भी वो आदत है, जबान पे हाथ गीला करके, अंगूठा गीला करके, जैसे बैंक में नोट गिना करते थे। नहीं, तब भी नहीं। मैं तो भाई साहब यही समझूंगी। मैं तो जब से बचपन से बैंक से जाना शुरू करा ना, मैंने तो यही देखा है कि वो एक स्टिकर सा लगा रहता था, एक डब्बा सा लगा रहता था, उसमें स्पॉन्ज होता था, उसमें पानी होता था, उससे गीला करते थे। अंगूठे से तो मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसे चाट कर नोट गिनते हुए। हाँ, घर में लोग कर लेते हैं, वो बात अलग है, पर बैंक में मैंने नहीं देखा। कहते भले आज भी वो 2 नोट गिने, लेकिन ऐसे गिन। हाँ, ये बात तो सही है, इंसान की आदत थोड़ी ना जाती है। हाँ, 15 साल हो गए, 15 साल में अच्छों की आदत बदल जाती है। मैडम इतना पगला गई है कि चाचू के साथ साथ चाची भी कह रही कि चाची देंगी। कहते आप छोटे हो ना, पापा से पूछो, पापा हमारी ईदी कहाँ है, तो सब आपको ईदी देंगे क्योंकि आप छोटे हो। अम्मा पापा, अरे भाई माँ बाप में से एक ही देता है और दादा दादी में से एक ही देता है। दादा और दादी कोई अलग अलग कोई नहीं देते भाई साहब। हाँ, चाचा दे देते हैं तो चाची नहीं देती, क्योंकि एक ही देते हैं। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा मैडम की। तो वो पिज्जा और नान दोनों जो है वो रू बेबी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं ईदी के तौर। कहता है वो रूहान का गिफ्ट है। कहती बेटा इसको ईदी बोलते हैं क्योंकि आपको ईद पर मिला है ना। अभी उस बच्चे को समझने में, प्रोसेस करने में टाइम लगेगा कि पैसे भी होते हैं ईदी में और गिफ्ट भी होता है ईदी में। बर्थडे पे मिला है तो गिफ्ट है, ईद पे मिला है तो ईदी। और मैडम ये जो आप ये शरारा पहनकर बैठे हो ना, बहुत ही बकवास लग रहा है। क्यों इसमें धनक लगा के, लेस लगा के क्यों बिगाड़ा, क्यों बनाया ये मुजस्सिमा?
माँ जबरदस्ती बच्चे से कह रही हैं कि जाओ अपने पापा से मांगो, पापा मेरी ईदी कहाँ है? तो वो अपना 500 का नोट दिखा के जो उसके दादू ने दिया कहता है ये ना आन के पास। हाउ क्यूट। वो ऐसी गन लेकर आई है, उसको पीछे करके मतलब क्लिक करके वापस से जब उसको चलाते हैं ना, उसमें से बॉल निकल कर गिरती है और वो बॉल निकल कर पिज्जा को लग भी गई है, क्योंकि जनाब ने क्लोज कर रखा था इसलिए पता नहीं चला, क्योंकि सामने पिज्जा बैठी है, उसने बॉल वो पकड़ ली और जैसे फट से आवाज आई है वो बच्चा डर गया है। भैया ऐसे गिफ्ट दो जब तुम्हें पता है तुम्हारे घर के बच्चे इतने कमजोर है या इतने ज्यादा एकदम से डर जाते हैं या वो चीज झेल पाएंगे क्या नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग अलग हिसाब होता है और अपने घर के बच्चे का पता है वो किस चीज से डर सकते हैं, किस चीज से ऐतराज हो सकता है। और वो डर के चुप हो गया है। अरे नहीं नहीं इतना नहीं डरते, इतना नहीं डरते, अरे ले लो, देखो 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 बॉल है, देखो बॉल है। फिर एक में बहुत सारे कलर्स दे दिए हैं, एक में किचन सेट दे दिया है। अच्छा हुआ भाई, मुझे ऐसा लगता है पिज्जा मेरे पॉडकास्ट सुनती है भाई साहब। चालू अप्पी के साथ साथ बैठे बैठे उसने छोटा सा किचन सेट उसको दिया है, जिसमें वो क्ले से जब वो बना रहा था ना, इतना बड़ा किचन होने की बजाय उसको छोटा सा वो सेट देना चाहिए था, किचन सेट जिसमें छोटा सा भगोना हो, छोटी सी चीजें हो, जैसे वो बना रहा था जब वो क्ले से अंडे की रेसिपी बना रहा था। ये तो तुम्हारी है क्यों? 1000 रुपए तो आपने भी ले लिए अपने पापा से, तुम्हारी नहीं है क्या? माता जी लाई है कपड़े, भाई साहब मंगा लिए होंगे। और माता जी ये और बता दो, ये बच्चे के जो है हैदर के ले आई हो क्या गलती से उठा के, जो इतने छोटे कपड़े लेकर आई हो, बच्चे को छोटे दिख रहे हैं। देखो देखो इसको रूहान पहनेगा, इसको किंडरगार्टन पहन के जाएगा, और ये देखो कितनी मामा फ्रेंडली करा रहे हैं, कपड़ों से फ्रेंडली करा रहे हैं बच्चे को। और अब 500 का नोट भी दे दिया, ये तुम्हारी ईदी, क्योंकि उसको अब ये समझ में आ गया कि पैसे ईदी हैं। जब पापा से खुद ही देकर खुद ही ले ली तो अम्मी को देकर अम्मी से खुद ही ले लिए। भाई नौटंकी है भाई साहब जनाब पूरा। और मैडम को दिए 1500 रुपए और जनाब को दिए 500 रुपए, कहते दिखा कर दिए हैं जानू की। अब मैडम हंस रही है ठाका लगा, और मैडम को दिए 1500 रुपए, ये देखो मेरी ईदी, ये देखो रोहान मेरी थी। जनाब अम्मी ने आपकी बेइज्जती तो नहीं कर दी? लगता तो है बेइज्जती हो गई है 500 रुपए देकर, और बहू रानी को 1500 रुपए देकर। एक देव को दे दिया 500 रुपीज, 500 रुपीज नान को दे दी। और फिर अब्दुल भाई आ गए, उनका नमाज के बाद है हमेशा जब भी वो आते हैं। अब चलो दादी के घर हो लिए, चलो चलो अब नानी के घर चलते हैं ईद मिलने के लिए। और देखो नॉक कर रहा है भाई साहब, वो हाथ से नॉक कर रहा है, तो मैडम कह रही है ओए तुम इतनी इज्जत वाले कब से हो गए? ओफो मैडम ने इज्जत सिखाई नहीं क्या बच्चे को? इसका मतलब नानी ने सिखाई है, मैडम को पता ही नहीं है मेरा बच्चा इज्जत वाला है क्या बेइज्जत वाला है। मैडम कितनी बार कहा है अपने बच्चे के साथ वक्त बिताया करो, आपको पता चलेगा वो पर डे नई चीज सीख रहा है। वहां से नॉक करके आवाज लगा रहा है नन्ना, बैल बजाया मम्मा ने। और नन्ना भी भाई साहब खुश, एकदम तैयार, घर टिंच बिल्कुल, ये लग रहा है ईद वाला घर एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और कपड़े तैयार वैयार हो खा के। चलो दोनों समदन ने भी गले लग लिया, एक दूसरे की तारीफ भी कर दी, अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो तुम्हारे कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं, हमारे कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह पिज्जा तो बहुत अच्छी लग रही। चलो अप्पी जो नहीं है तभी तो बेचारी को तैयार होने का टाइम मिल गया है, वरना तो यही होता रहता, पिज्जा ये लाओ, पिज्जा वो लाओ, पिज्जा तुम क्या कर रही हो, पिज्जा तुमने ये क्यों नहीं किया। सारे दिन ऐसी आवाजें आती रहती है भाई साहब इनके यहाँ से। पता नहीं कैसी मिठाई है, प्रसाद की तरह से हाथ पे रख रख के चम्मच से खा रहे हैं। भाई क्यों ऐसे ऐसे क्यों? कलाकंद टाइप की लग रही है क्योंकि थोड़ी गीली है, अब उससे तो हाथ चिपक जाएंगे। चलो भाई चलो, हमने दिखा दिया, अम्मा से बात हो रही है, हाँ नानी से, नानी अम्मा द डॉल, मैडम बात कर रही है भाई साहब। नानी अम्मा मेरी ईदी जब आओगे तब दोगे क्या मेरी ईदी? दी दादा के बेटे को भी ईद मुबारक कर दिया भाई साहब हाथ मिला के जनाब ने। तो सुबह अम्मी के घर से आने के बाद फ्रेंड्स मैं सो गया था, अभी मैं उठा हूँ। अब अम्मी का फोन आया, अम्मी कह रही है खाना रेडी है खा लो। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे अम्मी के पास खाना खाने। अम्मी ने बनाया है मटन और पिज्जा आ गई है काली ड्रेस में, पता नहीं अब क्या कर रही है, डेकोरेट कर रही है, क्या कर रही है, कुछ सामान सा तो फैला पड़ा है वहां पर, क्योंकि उसने कुछ फ्लावर्स भी मंगाए हैं, तो फ्लावर्स भी हैं। और भाई साहब मान्यवर से कुर्ता मंगाया है नान का, पूरा अल्लर मार झल्लर, पता है मैं क्या कहती हूँ, कढ़ाई वाला एकदम वर्क वाला जो होता है ना, उसको कहती हूँ मैं अल्लर मार झल्लर। तो ये कुर्ता लेकर आया था, ये बहुत लूज हो गया था, मैंने इससे कहा जाओ जाकर इसकी फिटिंग करा कर आओ। अब तैयारी हो रही है शाम के जश्न की, जश्न नूर, जश्न ईद, तो तैयारी हो रही है। और पिज्जा को काम दिया गया है डेकोरेशन का, तो उसने अपने जो कपड़े हैं वो उतार दिए हैं और अपने सीधी सी वेशभाषा में, मतलब वेशभाषा बोलते ना, वेशभूषा, सॉरी हाँ वेशभूषा में आ गई है और फिर डेकोरेट कर रही है डी दादा के साथ मिलकर। और मैडम ने भी अपने कपड़े उतार लिए हैं भाई साहब, क्योंकि अब जश्न ईद की तैयारी होगी शाम को। चलो 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 ईद मुबारक करो। देखो आबिद आया है, देखो ये इनका फोटोग्राफर भी है और इसने अपना अबाया का काम भी शुरू करा है। अब भैया अपने दादू से ज़्यादा तो कंफर्टेबल वो आबिद के साथ लग रहा है और उसके साथ एकदम क्लोजली एकदम गले मिला है।
मैं रूहान की बात कर रही हूँ। यहाँ चल रही है थोड़ी बहुत प्रिपरेशन शाम की तैयारी की। तो ये रहा ये वाला पार्ट, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे शाम के पार्ट के साथ, फिर शूट करेंगे। इसको हमने एडिट कर डाल दिया है। आगे के हिस्से वाले ब्लॉग में मैं अल्लर मार झल्लर मार पहन के बाजे वाले कपड़े पहन कर आऊंगा और फिर मैं टशन मारूंगा, फिर मैं दिखाऊंगा, फिर दिप्पी आपको दिखाएगी कि क्या क्या बनाया है, क्या क्या तैयारी हुई है, कितना चीजें हमने सजाया है। फिर हमारे यहाँ पे जश्न की तैयारी होगी। दोपहर को खाना हमने अम्मी के यहाँ खा लिया था, लेकिन हमने अपनी बहन और बहनोई को ईद मुबारक कर दिखाया ही नहीं है। मतलब अब ये देखो सुबह से लेकर दोपहर तक हो गई, शाम की तैयारी हो गई है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे नमाज पढ़कर आते हैं ना, दुकाना पढ़कर आते हैं, सबको ईद मुबारक कर देते हैं, वीडियो कॉल करना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मस्जिद से नमाज पढ़कर आते हैं वहाँ से, तो वहाँ से नमाज पढ़कर आके सबसे पहले सबको मैसेजेस डालेंगे, जिनको दूर के रिश्तेदार हैं और जो करीब के रिश्तेदार हैं उनको सबको वीडियो कॉल, जैसे कि मेरे पापा को, मेरे अपने मतलब अपने भाइयों को तो यार मिल ही आते हैं क्योंकि साथ में भाई नमाज पढ़ते हैं। और उस बाद फिर मेरी बहनों को हम सब वीडियो कॉल करते हैं आपस में। फिर एक बार तो ऐसे वीडियो कॉल हो जाती है, सबको ईद मुबारक हो जाता है, तैयारी करते रहते हैं, नहाए धोए हैं, तैयार हुए हैं, नहीं हुए अभी आधे अधूरे हुए हैं। फिर एक बार प्रॉपर तरीके से 1-1:30 बजे के बाद में जब रेडी हो जाते हैं, उसके बाद सबको फिर वीडियो कॉल करते हैं। सब अपने अपने घर में देखो सबके में गेस्ट आते हैं। रात को हमारे यहाँ किसी के यहाँ कोई जश्न नहीं होता, रात आते आते तक लगभग 6-7 बजे तक जो भी गेस्ट आने होते आते हैं, फिर सब थक थका के भाई अपने अपने घर में बिजी हो जाते हैं। लेकिन इनके यहाँ जश्न चलता है शाम को। लेकिन किसी को भी आपने देखा कि फ़नी को, चालू को, इनको किसी को भी वीडियो कॉल करते हुए इन्होंने जो है किसी को भी ईद मुबारक करा हो या ईद का सलाम करा हो, या चालू ने इनको कॉल किया हो, पता नहीं। अब चालू दिखाए तो दिखाए, जनाब ने तो दिखाया नहीं। तो ये थे इनकी ईद का फर्स्ट पार्ट, यानी कि हाफ पार्ट, यानी कि दोपहर तक का पार्ट। शाम की जश्न की तैयारी हो रही है, जब उनका व्लॉग आएगा तो हमारा रिव्यू भी आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इनके पार्ट 2 के साथ या किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।